में मोदी जी हैं, इसलिए विडंबना ये है। सत्यदेव जी आपके साथ एक और अच्छा ही है, अपमान कर रहे हैं। एक से वाजपेयी जी, सत्यदेव जी आपकी पार्टी इस वक्त विचित्र स्थिति में है। अरे वो एक अदालत नहीं है, सत्यदेव जी, बात भी अदालतें हैं। सत्यदेव जी उच्च न्यायालय में चला गया निकला तो कोड़ी। सत्यदेव जी आपकी पार्टी इस वक्त अजीब स्थिति में, अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप बोलोगे भी तो किसके खिलाफ? सपा से आपकी रिश्तेदारी, बसपा से नातेदारी जोड़ने की मन में हसरत, तो आपके लिए तो बचे केवल भाजपा, और आप किससे लड़ोगे भाई? मैनपुरी में आप कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे, वो बदले में रायबरेली अमेठी छोड़ रहे, तो नातेदारी है ना, तो आप किसके खिलाफ लड़ोगे? आप वहां फॉरवर्ड ब्लॉक तो है ना यूपी में, तो आपके लिए तो समझ में आता है। असीम बकार जी, सारे नेताओं को क्या मोदी फोबिया हो गया ऐसा लगता है? नहीं, देखिए किसी को कोई फोबिया नहीं हुआ है। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये अच्छाई वर्सेस बुराई का चुनाव है, पाप वर्सेस पुण्य का चुनाव है। एक तरफ पुण्य खड़ा है उत्तर प्रदेश में यानी समाजवादी पार्टी, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी खड़ी है जिसका पूरा का पूरा इतिहास काला है। उसने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वो काम किए हैं जिससे देश और देश के लोगों को तोड़ा गया है। इसने कोई अच्छा काम नहीं किया है। और रही बात, हमारी पार्टी ने कभी मोदी जी को कोई तरजीह दी ही नहीं। उल्टा जब आपको याद दिलाना चाहूंगी, रामगोपाल यादव ने खुद कहा था कि ये जो चुनाव होने वाले हैं वो मोदी वर्सेस सपा होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है, और आप कहने कि मोदी है ही नहीं। जी जवाब दे रहा हूं आपको, आप सुनिए तो मेरी बात। माननीय रामगोपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से इनकार कर दिया। कालिक आपके मुंह पर है, पार्टी पर है। उन्होंने मोदी वर्सेस सपा कहा है, यानी पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है। अरे ठीक, असीम जी, पहले भी बकार साहब एक छोटा सा मासूम सवाल मेरे पास है, एक मासूम सवाल जी। मैंने नेताजी को 8 रैलियों में सुना बड़ी तन्मयता से, जब भी वो बोलते हैं मैं सारा काम छोड़ के सुनता हूं उनको जी। उन्होंने कहा कि भाई मोदी को केवल रोकने की ताकत हम में है, बाकी कोई इस लायक नहीं कि मोदी को रोके। इससे एक बात सुनिए, अरे सुनो ना भाई, इससे एक बात साबित होती है कि मोदी भी ताकतवर है और किसी में ताकत नहीं। एक मुलायम सिंह जी ने इसके साथ ये कभी किसी रैली में नहीं बोला कि हम कांग्रेस को भी रोकेंगे, हम बसपा को रोकेंगे, नहीं बोला। हम आरएलडी को रोकेंगे, नहीं, हम मोदी को रोकेंगे। इसका मतलब लड़ाई केवल मोदी से, बाकी सब नातेदारी में है क्या? जी लड़ाई तो सबसे है ना, लेकिन रोकेंगे केवल मोदी को। जी जवाब दे रहा हूं आपको। जी देखिए आरएलडी की क्या हैसियत है ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी बेहतर जानते हैं। और इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, कांग्रेस किस मोड़ पे खड़ी है, मोदी की हैसियत है ना नहीं है। ये सुन लीजिए, बात तो सुनिए। कांग्रेस वाले भी जानते हैं कि कहां खड़े हैं वो। बहुजन समाज पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी से है तो वो समाजवादी पार्टी से है। एक तरफ समाजवादी पार्टी सेकुलर वोटों के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है और माननीय नेताजी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं हमारे, और एक तरफ सेकुलर या मुस्लिम और देशद्रोही वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मैं समझ गया, बताइए आप इनके साथ बहनापा रख रहे हो, इनने आपको खारिज कर दिया। अरे सुनिए, ये सारे पत्रकारों से लेके और पार्टियों के नेता 2009 में भी हमको खारिज करते थे और 5 से ज्यादा नहीं मानते थे। अरे वाजपेयी जी सुनिए तो महाराज, 128 साल की पार्टी में न जाने कितने बार उतार और चढ़ाव देखे हैं। 2009 में भी आप हमें 5 सीटें देती थी। अच्छा इस बार उतार है कि चढ़ाव है? 21। अच्छा सत्यदेव जी, इस बार उतार है कि चढ़ाव है ये बता दीजिए। चढ़ाव है और 16 मई को आप देख लेंगे। ये अपने उम्मीदवार की चोटी पे जा रहा है अब की बार ये। अगर कांग्रेस चढ़ाव पर है पे जा रहा है ये, पर कौन है देश में? लेकिन चैन सिंह नहीं है इन पर। जिस तरीके की चर्चा बहस चल रही है, मुद्दे उतार पे हैं, आम आदमी का जो भविष्य है वो उतार पे है, बाकी सब यही सब कांग्रेस पार्टी अच्छी बात कही आपने कि आपका भविष्य उतार पर है, तो वाकई इस राजनीति के लिए जो भविष्य है सही बात है। अमिताभ जी सुनिएगा, आम आदमी पार्टी का भविष्य उतार पर है। मैं आपकी टिप्पणी को इस लायक ही नहीं समझ रहा कि इसमें मैं कोई बहस करूं या कोई टिप्पणी भी दूं।
चलिए अरे आप पता नहीं क्यों बुला लेते हैं आपको ये जी बता साहब, वो अमिताभ बच्चन से पूछ आप लूंगा, सभी को रोकना जाते चाहिए। हुए मैं पूछ लूंगा कि आप ये सभी को रोकना बुला चाहिए। लेते आप हैं। तो इस लायक बता नहीं साहब, कि आप यहाँ अपने के लायक लोग नहीं है कि रोक रहे हैं। आपने अपने को पुण्य का पुतला बताया। कैसी रवायत, पहले दिया हर हर मोदी का नारा, लेकिन अब कर लिया किनारा, मुतालिक की भी कराई एंट्री, फिर दिखाया बाहर का रास्ता। भारत की रगों में तोड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। क्या आप भी डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव या उदासी से परेशान हैं? अकेलापन व बेचैनी महसूस करते हैं? किसी काम में मन नहीं लगता व नींद ठीक से नहीं आती? तो न हो परेशान, क्योंकि अब इसका है समाधान। डेप्विन, एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। डेप्विन खाएं, सदा मुस्कुराएं। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जिया। सुप्रसिद्ध नील का आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा। नील का आई ड्रॉप्स रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिलाए। उर्मिला हो जाए। थैंक यू। पटाखा चाय, गजब का स्वाद। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद बोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करें चुटकी में। A world of infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. क्या आप भी डिप्रेशन यानी चिंता, तनाव या उदासी से परेशान हैं? अकेलापन व बेचैनी महसूस करते हैं? किसी काम में मन नहीं लगता व नींद ठीक से नहीं आती? तो न हो परेशान, क्योंकि अब इसका है समाधान। डेप्विन, एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। डेप्विन खाएं, सदा मुस्कुराएं। बीजेपी की ये कैसी रवायत, पहले दिया हर हर मोदी का नारा, लेकिन अब कर लिया किनारा, मुतालिक की भी कराई एंट्री, फिर दिखाया बाहर का रास्ता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी को लेकर जो नारा लग रहा था उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, और सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये कैसी रवायत है। वाजपेयी जी, आप बोल भी रहे थे, हालांकि मौका आपको नहीं मिला। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी उसी सवाल को लेकर जो शुरुआत में उठाया गया था। मथुरा में राधे राधे, अयोध्या में सीताराम, वैसे ही काशी में हर हर महादेव है। आपको नहीं लगता कि जो नारा आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया था वो नारा कहीं ना कहीं व्यक्ति पूजा की ओर इंडिकेट करता है? निश्चित तौर पर मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता जी। क्यों? परम पूजनीय शंकराचार्य जी के द्वारा ध्यान दिलाना और उसके बाद आदरणीय मोदी जी द्वारा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा उस पर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश देना। अब ये विषय समाप्त है। भविष्य में वाजपेयी जी, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पार्टी का इस नारे को लेकर क्या स्टैंड है। क्या पार्टी इस नारे का समर्थन करती है? वो ठीक है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने आपत्ति जताई, विरोधियों ने सवाल किए, तो आपने अपील कर दी, लेकिन पार्टी इसको लेकर क्या स्टैंड रखती है? अगर ये अब विरोधियों ने ये प्रश्न तब उठाया जब आदरणीय मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ने आए, उससे पहले विरोधियों ने नहीं उठाया। नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का निर्देश आ गया, आदरणीय मोदी जी का निर्देश आ गया, पार्टी की वही स्टैंड है।
चलिए वकार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे पार्टी का यही स्टैंड है, निर्देश दे दिया, अब पार्टी इस नारे का समर्थन करती है या इसके विरोध में है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने आपसे देखिए जी बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि भारतीय पार्टी के अध्यक्ष का निर्देश आने के बाद समर्थन का विरोध का क्या मतलब रह गया? वाजपेयी साहब, निर्देश कर रही है, निर्देश और नजरिए में फर्क होता है ना वाजपेयी साहब, निर्देश और नजरिए में फर्क होता है। और अरे नजरिया पार्टी के निर्देश के अनुरूप बनता है। ये आप शब्दों की बाजीगरी न करें। यहाँ पर निर्देश के बाद नजरिया निर्देश के अनुरूप होता है। चलिए, और वही रहेगा। सत्यदेव जी, क्या नजरिया और निर्देश दोनों एक चीजें हैं, जैसा कि वाजपेयी जी कह रहे हैं? देखिए, वाजपेयी जी क्या मैं बड़ा सम्मान करता हूँ जी। मैंने एक इंट्रोड्यूस किया, निर्देश के अनुरूप नजरिया। ठीक है, यही मान लेते इसी तो मैं जी त्रिपाठी जी, मैं वाजपेयी जी आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आप हर समय कांग्रेस पर जब टिप्पणी करते हैं तो मैं एक बात आपसे आज पूछ लेना चाहता हूं कि आपकी पार्टी और मोदी की लहर और तूफान, ये सब के बावजूद आपके पास उम्मीदवार नहीं थे। आपने 23 उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से तोड़ कर लिए। ये तो आपकी स्थिति है। आपके निर्देश को क्या माना जाए? ये तो कथन आपका को क्या माना जाए? 23 उम्मीदवार, कोई गलत तो नहीं गिनवाऊं एक त्रिपाठी जी रुक जाइए। बहस का ये मुद्दा नहीं है। ये अमिताभ जी किसी और दिन बहस कराएंगे, तब कर लेंगे। ठीक और है, आप सबसे आपका नाम है आदरणीय सत्यदेव त्रिपाठी जी। एक मिनट बोलिए, बोलिए। 8 नाम के कोई नाम नहीं है। और हमने तो कहा था कि लखनऊ की रैली के बाद भगदड़ मचेगी, भगदड़। वो भगदड़ मच रही है कि ये आपकी, आप इसे भगदड़ कह रहे हैं, ये आपका लालच है हर जगह तोड़ने का, वो अलग बात है। अरे अपने नारे पे आसिए, बहस नहीं है, चर्चा नहीं करिए। अच्छी विषय से चर्चा भटकती है। ये नारा जी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनारस के उस हर हर महादेव की संस्कृति को विकृत करने वाला है। ये नारा वहां के लोगों को और खास तौर से काशी विश्वनाथ के बनारस का नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर महादेव नारा है। अरे तो दुनिया को प्राणियों में आप सुनना नहीं चाहते। कल्याण हो, कहीं न कहीं आप काशी विश्वनाथ, आप जब बनारस में कैसे देते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर हर महादेव नारा है। चलिए लेकिन पूरा देश का नारा हो। सवाल तो ये है कि आपकी पार्टी ने सियासत के लिए इसका सवाल क्यों किया? आप उन महादेव जी का ही अपमान कर रहे हैं। चलिए भूपेंद्र जी, आप कह रहे हैं विश्वनाथ का, सत्यदेव वाजपेयी जी, एक मिनट। भगवान शंकर के प्रति आप में भी अगर श्रद्धा है तो हम में भी वो श्रद्धा है। मैं एक बात कहूंगा सत्यदेव जी, आपने थोड़ा विषय भटका दिया। आप राजीत कर रहे हैं वाजपेयी जी, एक मिनट। हाँ, एक बात कहूंगा, इस भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह हर हर महादेव है, कैलाश मानसरोवर पर भी हर हर महादेव है। इसलिए इसका मोदी काशी से नहीं लड़ते तो भी, वो जम्मू कश्मीर से लड़ते तब भी मुझे इस नारे पर आपत्ति होती। मैंने कहा था शुरुआत में, 20 दिसंबर को समाचार प्लस इकलौता चैनल था पूरे देश में जिसने इस विषय को उठाया था कि ये ठीक नहीं, अकेले इकलौता चैनल था। आप कहिएगा तो क्लिपिंग दिखा दूंगा, गायत्री पीसीआर को बोलिए वो क्लिपिंग निकाल के लगाए। ये चीज मैंने कही थी, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। सुनिए दही जमा हुआ था, सुनिए तो मोदी जी लड़ने गए। सुनिए तो ज्यादा बेहतर होता, मोदी जी कहां खड़े अलग बात, ज्यादा बेहतर होता नारे से दूरी बनाने के निर्देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को यह भी कहना चाहिए था। इसमें बड़प्पन होता वाजपेयी जी, छुटपन नहीं होता। अगर आप ये कहते राजनाथ जी, मोदी जी, कि हमको खेद है कि यह नारा लगा, हमको खेद है कि यह नारा लगा, तब पूरा आशय होता।
निर्देश की बात जो गायत्री कह रही थी वो ये मामला था। शब्दों में मत जाइए, भाव ये था कि भारतीय जनता पार्टी को खेद है या नहीं। यह सवाल केवल स्वरूपानंद जी महाराज के चेहरे का है। जो मैंने कहा, अगर केवल सवाल स्वरूपानंद जी महाराज के चेहरे का नहीं होता और ये नारा आपको दिल से गलत लगता तो आप 20 दिसंबर